अगला प्रश्न है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ग्रामर के रूप में सही सेंटेंस कौन सा है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला हम ऑप्शन देखते ही हम कैसे रिजेक्ट करेंगे। देखें आप, जैसे यहाँ पर लिखा है वन, तो वन याद रखिए, जो ये वन शब्द है वह वन का उच्चारण जो होता है वो व्यंजन से होता है। वह, यर अ ल वह, तो वह क्या है, एक व्यंजन है। और व्यंजन हिंदी वाले हमें साउंड देखना है, हिंदी में वह क्या है, एक व्यंजन का साउंड देता है। और व्यंजन के साउंड के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है, और अगर स्वर का साउंड हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जबकि वन जो है वो व्यंजन का साउंड दे रहा है, इसलिए ये आपका एन का प्रयोग नहीं होगा इसके आगे, यानी पहला तो गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा, आई सा अ वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे। अब देखें, इसमें वन के पहले ए लगा है, यानी ये सही हो सकता है, लेकिन जब तक हम सभी प्रश्नों को नहीं देख, सभी ऑप्शंस को नहीं देख लेंगे, तब तक हम सही नहीं मानेंगे। चलिए देखते हैं, आई सा द, वन के पहले द लगाने का कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही भी बताया है, पहले के क्वेश्चंस में आपको बताया है कि वन के पहले ए आ सकता है लेकिन द नहीं। आई सा वन आइड मैन, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो वन के पहले ना तो कुछ भी नहीं लगाया गया, ए एन दा में कुछ भी नहीं लगाया गया, दा और एन तो आएंगे नहीं, ए आता है वन के पहले। अब देखिए, आई सा वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे, इसका थोड़ा मीनिंग समझिए आप, कि मैंने कल एक व्यक्ति को देखा जो वन आइड, मतलब एक आंख से जो अंधा व्यक्ति है, एक व्यक्ति। अब देखिए, एक आंख से अंधा तो है, वन आइड का मतलब होता है एक आंख से अंधा, यानी एक आंख है उसकी बस, और वह क्या है, एक व्यक्ति है ना, यानी व्यक्ति तो एक है, एक आंख वाला व्यक्ति एक है ना, तो एक को दर्शाने के लिए हमें एक आर्टिकल का प्रयोग तो करना ही होगा, ए एन दा में से, तो वन के पहले क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि कभी भी कोई सिंगुलर नाउन हो उसको बिना ए या एन के प्रयोग नहीं कर सकते हम। अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो इंग्लिश में उसको दर्शाने के लिए हमें ए या एन का प्रयोग करना ही होता है। अगर वो स्वर का साउंड दे रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो व्यंजन का साउंड दे रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो वन के पहले ए आएगा, ए इसमें था नहीं इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, दा वाला भी रिजेक्ट हो गया, बचा एक ऑप्शन, ये आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है। अभी हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि यूनिवर्सिटी जो शब्द है, यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आता है, यह से यज्ञ वाला साउंड आता है, तो यह से यज्ञ होने के कारण क्या है, यूनिवर्सिटी, और यह क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन का साउंड देता है। और व्यंजन के साउंड के पहले हमने अभी देखा था क्या आता है, बताइए आप जल्दी से। व्यंजन का साउंड जब भी आता है तो उसके पहले आता है ए, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको आर्टिकल फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं, ये अर्बन वर्ड है। देखिए, अर्बन जो वर्ड है इसका मतलब है सभ्य, सुसंस्कृत, शीलवान, या कोई भला जो व्यक्ति होता है उसे हम अर्बन के नाम से जानते हैं। देखिए, 2 चीज़ होती है, एक होती है अर्बन, URBAN, उसमें ई नहीं होता है, उसमें ये नहीं होता है ई, तो वो होता है नगरीय, शहरी या नगर से संबंधित। लेकिन जो URBANE लिखा होता है ना, इसका अर्थ होता है जैसे कोई सभ्य व्यक्ति हो, सुसंस्कृत, शिष्ट या भला शीलवान व्यक्ति हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अर्बन। देखिए, हल्का सा अंतर है केवल ई का। तो याद रखिए, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, अ का। तो अ जो है वो क्या है, एक स्वर है, और जब स्वर का साउंड आए तो हमें एक ही आर्टिकल यूज़ करना है, एन। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 29, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। फट से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ भी लिखा हुआ है आवर, आवर के पहले एन आता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन में ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, ओ का साउंड होने के कारण क्या आ जाएगा, एन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही गेव मी अ फ्यू बुक्स टू रीड, उसने मुझे कुछ बुक दी पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आ। अब देखिए, आ क्यों यूज़ करूँगा सर, यहाँ दा भी आ सकता है, एन तो आएगा नहीं क्योंकि बोवेल का साउंड है। ही गेव मी सम बुक्स
टू रीड, ये भी हो सकता है। सम फ्यू, देखिए सम और फ्यू नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि ही गेव मी सम बुक्स टू रीड तो हो सकता था, लेकिन फ्यू वर्ड में या तो आ सकता है फ्यू, आ फ्यू, या फिर हो सकता है द फ्यू। दो वर्ड होते हैं आ फ्यू, एक तो फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, एक द फ्यू होता है। अब यहाँ पे देखते हैं आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब ये है कि थोड़ा, मतलब मात्रा में थोड़ा। जैसे मैंने कहा ही गेव मी आ फ्यू बुक्स टू रीड, उसने मुझे कुछ पुस्तकें दी पढ़ने के लिए। जैसे कुछ उसने पुस्तकें दी ना, तो कुछ का जब सेंस आता है तो वहाँ यूज़ होता है आ फ्यू, तो इसलिए आपका यहाँ आ जाएगा आ। अब सर हमने दा भी देखा है, तो देखिए आ फ्यू और दा फ्यू में हल्का सा अंतर होता है। जो आ फ्यू होता है उसका मतलब है थोड़ा, लेकिन मैं दा फ्यू कहूँ तो मतलब जो थोड़ी बुक थी उनके पास वो सब के सब, यानी थोड़ा तो है लेकिन वो सब का सब। मान लीजिए कि मेरे पास दो तीन किताबें ही हैं। अब आपने मुझसे किताबें मांगी पढ़ने के लिए कि सर मुझे किताबें दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो मेरे पास खुद ही दो तीन किताबें हैं, तो क्या मैं आपको सबकी सब किताबें दे दूंगा? नहीं ना, मैं आपको उसमें से एक आध किताब दे दूंगा, यानी थोड़ी सी बुक मैं आपको उसमें से दे दूंगा, तो आप ही आएगा। लेकिन यदि मैं आपको, मेरे पास वैसे भी कम ही बुक थी, मैंने आपकी वो कम बुक सब की सब बुक आपको दे दी, तो उस कंडीशन में याद रखिए द फ्यू आएगा। जैसे ही गेव मी द फ्यू बुक्स टू रीड, लेकिन सर यहाँ तो आगे पीछे कोई ऐसी बात लिखी नहीं गई है ना कि उसने सब की सब बुक दी, जो थोड़ी बहुत बुक थी उसमें। जब तक वो आगे पीछे कहीं मेंशन ना हो तब तक हम द फ्यू नहीं लगाएंगे, लगाएंगे केवल आ फ्यू। चलिए अगला हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल लिखा है। यूनिवर्सल में साउंड किसका आ रहा है? यू का आ रहा है। यू मतलब क्या? व्यंजन। और व्यंजन में देखिए ये वाला, ये यज्ञ वाला साउंड देखना है हमने, य से यज्ञ, तो यज्ञ क्या है? एक व्यंजन है। और व्यंजन के साउंड के पहले हमने देखा था क्या यूज़ होता है भैया? ए आता है। इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे अटेंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है? वन, और वन जो है वो व का साउंड देता है, व से वन का साउंड देता है व। तो हम कहें यर अलावा व, तो यानी ये व्यंजन का साउंड दे रहा है। और व्यंजन का साउंड जब आता है तो उसके पहले हम यूज़ करते हैं वोवेल ए, और अगर स्वर का साउंड आता है तो यूज़ करते हैं एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए गलती ढूंढनी है। अब जैसे इरर शब्द ढूंढते ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, पढ़ने में समय नहीं गंवाना है, आपको डायरेक्ट देखना है। जैसे क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है नो इरर, यानी ये इरर वाले शब्द पढ़ते ही आपको क्लियर हो गया कि इस प्रश्न में इरर पूछा गया है। देखिए जेम्स बिस्टेड, अब बिस्टेड हेरिटेज। अब यहाँ पे एक नज़र में आप देखें फेमस वर्ड लिखा है, और फेमस के पहले लिखा है एन। तो जो फेमस वर्ड है फ से स्टार्ट हो रहा है, और फ क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन के पहले कभी भी हम देखें तो आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। एन का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के पहले। और अगर फेमस हम पढ़ेंगे तो फेमस क्या है? एक प्रकार का व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे फ से स्टार्ट हो रहा है फेमस, तो जब वह व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो व्यंजन के पहले कभी एन का तो आ नहीं सकता, इसलिए आपकी गलती किस पार्ट में थी? बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए अगला हम देखते हैं। ऐसे हम कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए इतने सारे क्वेश्चन बताने का मेरा उद्देश्य एक ही है, ताकि आपको रूल याद ना करना पड़े। ये चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए कि जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आपको तुरंत एहसास हो कि ये क्वेश्चन सब हम देख चुके हैं। देखिए ऑनेस्ट लिखा है, तो ऑनेस्ट में किसका साउंड आया? ओ का साउंड आया। और ओ क्या है? एक प्रकार का स्वर है, और स्वर के पहले क्या आता है भैया? एन आता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखिए ये वन वाला बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। वन में देखिए साउंड किसका आ रहा है? व से आ रहा है, और वह क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है, यर अलावा हुआ। और व्यंजन के पहले क्या आता है? ए आता है, और स्वर का साउंड दे तो क्या आएगा? एन आएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ देखिए ये मैटर अलग है, यहाँ देखिए मैटर अलग है, जबकि आप अगले क्वेश्चन में देखें मैटर अलग है, जबकि एक चीज़ सेम है। क्या? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सेम है, मैटर अलग हो सकता है। देखिए यहाँ भी वन आ गया ना, तो आप तुरंत, इतनी सारे मैंने आपको एक्सरसाइज बताए हैं कि यदि आप मेरी पूरी वीडियोस को देखते हैं तो यकीन मानिए आपको आर्टिकल में डाउट हो ही नहीं सकता। अब देखिए वन लिखा है, वन किसका साउंड दे रहा है? एक व्यंजन का साउंड दे रहा है, और व्यंजन के साउंड के पहले हम कई बार देख चुके हैं आर्टिकल ए आता है।